अब हम करेंगे अलजेब्रिक मेथड से लीनियर पेयर लेंगे लीनियर इक्वेशन का, उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ठीक है, यह है इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं हम x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन आ गई है। तो हमने कैसे इसको सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा मेथड है। इन दोनों इक्वेशन में से जो आपको इजी लगती है, चाहे आप इक्वेशन 1 लें चाहे इक्वेशन 2 लें, उसमें से हम क्या करेंगे, x और y में से दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे वो वैल्यू। वहाँ से हमारे पास क्या आएगी, मान लीजिए हमने इसमें से y की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो हम इस वाली इक्वेशन में इस y की जगह पे उस वैल्यू को पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम उस y की वैल्यू को जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आएगी वहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में हमने क्या किया, बाय इक्वेशन 2 हमारे पास आया x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। x की अगर हम वैल्यू देखें तो क्या आएगा, 3 माइनस 2y। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x। देखिए हमने 2 नंबर इक्वेशन में से ली थी, तो हम x की वैल्यू 1 नंबर में इन इक्वेशन नंबर 1, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब आपको पता है ड्यूरिंग द, जब भी हम अलजेब्रा में किसी नंबर्स को ऐड करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, इसलिए मैंने प्लस बोला था। ठीक है, इज इक्वल टू 2 माइनस 25 इज इक्वल टू 2 माइनस 21। तो आगे आपके पास माइनस 19 माइनस 25y, सॉरी 29 आएगा यहाँ पे। 29y इज इक्वल टू, वाई की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 19/29 आ गई। क्लियर है, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी, ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 थी, ठीक है, इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, देखो, द वैल्यू ऑफ y इंटू इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू पुट करेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, हाँ अब ठीक है। तो आपके पास क्या थी, x की वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y था। हमने y की वैल्यू पुट करी, 2 इंटू 19/29। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आया, चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 19 2 जा 38/29। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 29, और 29 3 जा 87 माइनस 38। ठीक है, 7, और इसको लेस करेंगे तो
तो देखिए, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बड़ा सिंपल सा है। आपको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। आपके पास दो इक्वेशंस दी गई होंगी, जो दोनों में से आपको सूटेबल लगती है आपने उसमें से क्या करना है, एक में से एक्स की वैल्यू निकालनी है या वाई की वैल्यू, जो आपको इजी लगे, ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन करने का तरीका और इजी हो जाए। आप जैसे मैंने यहाँ पे एक्स निकाली, आप वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है, जो आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है, आप उस तरीके से। हमने दो इक्वेशन नंबर 2 में से एक्स की वैल्यू निकाली, 2 में से अगर हमने एक्स की वैल्यू निकाली हम तो 2 में पुट नहीं करेंगे, हम 1 में पुट करेंगे, क्योंकि अगर 2 में पुट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो तो जब हमने यहाँ पे पुट किया 1 में, तो हमारे पास हमने एक्स की जगह पे वैल्यू रखी, ठीक है, सोल्व किया, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, ठीक है, -15 y इज इक्वल टू 2, 21 और माइनस माइनस अलजेब्रा में ऐड हो जाते हैं, ठीक है, 21 - 29 y इज इक्वल टू 2 आया। आपने क्या किया यहाँ पे, ये जो प्लस का 21 था इसको हमने दूसरी साइड लेके चले गए, ठीक है, ये जब यहाँ पे लेस किया तो -19 आया, ठीक है, y की वैल्यू निकाली तो माइनस से माइनस कट हो गया, तो आपका आ गया 19/29 आ गया। इस फिर आपने इस जो आपका ये y की वैल्यू आई है आपने कहाँ पे पुट किया है, जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 बनी थी, जहाँ यहाँ पे पुट किया। जब हमने यहाँ पे पुट किया y की वैल्यू 19/29, 19 2 ज़ा 38, 29 3 ज़ा 87, 87 माइनस 38 किया तो आपके पास बचा 49, और एलसीएम ले रखा था तो 49/29 आ गया आपके पास। तो सो आपके पास x की वैल्यू क्या आई, 49/29, एंड y की वैल्यू क्या आएगी, 19/29। तो आपने एल्जेब्रिक मेथड से इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए।